कौन थी अब्बा एकरलैंड जिसकी हत्या का बदला लेने के लिए न्यूजीलैंड में आतंकी ने तबाही मचा दी। 12 साल की वो लड़की जिसे 2017 में घर लौटते समय एक आतंकवादी ने बेरहमी से मार दिया था। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में एक आतंकी हमला हुआ। इस बार निशाने पर वहां की दो मस्जिद थी। हमला करने वाला एक ऑस्ट्रेलियन था। उसका नाम ब्रिटेन टेंडर बताया गया है। न्यूजीलैंड के लगभग 1:30 बजे से हमला हुआ। इसमें लगभग 40 लोग मारे गए। ऐसी रिपोर्ट आई। वहाँ की प्रधानमंत्री जासिंडा आर्डर्न ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया। इस पूरे मामले में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है उसने अपने हमले की वीडियो फेसबुक पर लीव की थी। इससे पहले उसने एक पोस्ट भी लिखा था कि उसने आखिरी में यह हमला क्यों किया और कैसे प्लान करके किया। तो खुद को स्कॉटिश, इंग्लिश और आयरिश पेरेंट्स की संतान बताता है। उसने लिखा, अब्बा एकरलैंड का बदला लेने के लिए हमला हो रहा है। उसने अपनी मैगजीन्स और पहनी जाने वाली वेस्ट की तस्वीर भी शेयर की। अब्बा एकरलैंड 12 साल की छोटी बच्ची थी जो अप्रैल 2017 में स्कॉटहोम में हुए आतंकी हमले में मारी गई थी। उस हमले में 5 लोगों की मौत हुई थी। अब्बा हमले के वक्त पैदल घर लौट रही थी। 2017 में इस हमले में आतंकी रहमत अकीलों ने आईएसएस डिपार्टमेंट स्टोर में बियर की लारी गिरा दी थी। ये बियर लारी हाईजैक की गई थी और उसमें एक बम होने की भी बात कही गई थी। रहमत उज्बेकिस्तान से था और इस हमले के पीछे उसने वजह दी थी कि वह स्वीडन को इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध खड़े होने की सजा देना चाहता है। उसके फेसबुक पेज पर आईएसआईएस से जुड़ी विचारधारा देखी गई। कुछ प्रोपेगेंडा लिंक भी देखने को मिला। रहमत स्वीडन में रहने के लिए आया था। उज्बेकिस्तान में बीवी और 4 बच्चों को छोड़कर, लेकिन उसे यहाँ रहने की तो किसी नहीं मिली। यहाँ काम करता था, वहाँ से उसे निकाल दिया गया। दिन में सोए रहने और गांजा चरस उठने की वजह से उसके बाद ही उसने यह गाड़ी हाईजैक कर अधिक से अधिक लोगों को मारने का प्लान बनाया। उसे उम्र कैद हुई 16 साल की। यह पूरा करने के बाद उसे स्वीडन से निकाल दिया गया और हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। ये वही आतंकी रहमत है जिसे पुलिस ने शर्मिंदा हाथों में पकड़ा। अब्बा वही थी जब बियर लारी आकर लोगों को तितर-बितर करती हुई डिपार्टमेंट के स्टोर में जा घुसी। उस समय उसे मिसिंग घोषित कर दिया गया, लेकिन बाद में पुलिस ने कन्फर्म किया कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके माता पिता ने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर डालकर उसे ढूंढने का अनुरोध किया था। जब तक उसकी खोज के लिए फोटो वायरल हुई, तब तक पुलिस ने बताया कि घर के लिए पैदल वापस आते वक्त अब्बा उस आतंकी हमले का शिकार हो गई। उसके 1 साल बाद ही 2018 के नवंबर में अब्बा के पिता स्टेफान ने कहा कि उनकी बेटी की कब्र को कोई छेड़ कर और उसे गंदा करके चला जाता है। उस आदमी की पहचान उन्होंने एक प्रवासी के रूप में की जिसे स्वीडन से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी वह वही है। उसने और भी कई कब्रों को बर्बाद किया है। अब्बा के पिता स्टेफान का एफबी स्क्रीनशॉट। ब्रिटेन ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि घुसपैठियों के हाथों अब्बा की मौत उसकी हिंसक हत्या की बेहूदगी और उसे रोक न पाने की मेरी मजबूरी मुझे चीर गई और मेरी नफरत बढ़ गई। मैं और इस समय के हमले को नजरअंदाज नहीं कर पाया। इस वक्त दुनिया के कई देशों ने न्यूजीलैंड के साथ सहानुभूति जताई है। न्यूजीलैंड एक शांत देश माना जाता है। वहां पर इस तरह का हमला होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का कारण बन गया है। कई मीडिया रिपोर्टर अभी भी इस हमले को आतंकी हमला नहीं बल्कि अतिवादी या एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं, जबकि उसके द्वारा किया गया यह हमले पूरी तरह से आतंकवादी की परिभाषा में फिट बैठता है। आपको क्या लगता है, आतंकवादी हमला हुआ है कि एक अतिवादी के रूप में या एक्सट्रीमिस्ट कहा जा सकता है? अपना कमेंट नीचे जरूर लिखें।